हरिः ओम्। अथ प्रथम स्कंधस्य सप्तमो अध्यायः। इसमें हम अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन इस विषय में जानेंगे। शौनक ऋषि जी पूछते हैं कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तो श्री सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थ को भोगता है। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी, तीनों गुणों से अलग होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मानता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। इन अनर्थों की शांति का साक्षात जो साधन है, तरीका है, वह है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेमयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तथा किमा करोद्विभुः। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरिष्यन् मण्डिते आसीनोप अस्पृश्य उपस्पृश्य उपस्पृश्य प्राणिदध्यौ मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेर्नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत्संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा स संहितां भगवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निर्वृत्तिनिरतं मुनिः। हरि ओम। तो आगे श्री शौनक जी पूछते हैं कि सुखदेव जी, हे सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सुखदेव जी जो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? शौनक उवाच। स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा रामासमभ्यसत्। तो इस पर सूत जी कहते हैं, सूत उवाच। आत्मा रामाश मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूता गुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी अध्यागान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्मकर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम् यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां
वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्गदाभिमर्शं भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपदां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायनि आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरै त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससत् ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवन् द्विष्यत उग्रधन्वा कपीध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विघ्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरिप्सुरुव्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः यदा शरणमात्मनमैक्षत यदा शरणमात्मान् नमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृश उपस्थिते तदा प्रादुष्कृतं तेजः तदा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापादामि भिप्रेक्ष विष्णुं जिष्णुरुवाचः। सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, इनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वही भगवान की हेतु रहित बिना कारण भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, उन लोगों को ज्ञान मिल गया है, अविद्या नहीं रही, और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। फिर श्री सुखदेव जी, जो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं, भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो अध्ययन करने का कारण यह था कि भगवान के गुणों को जानकर उनकी उनमें जो है और प्रीति बढ़ गई। हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान् बादारायणी अध्य गान महदाख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षैर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद् गदाभिमर्श भग्नो रुदुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
भर्तुप्रियं द्रोणैरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। उन बालकों की माता उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। वह रोने लगी। वह रोने उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणधम का सिर ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, यह 6 आतताई कहलाते हैं। तदाशुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पैः सशान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्यंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। शिवभक्त विंध्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर भागे दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से उनका नाम लोलार्क पड़ा। शिवभक्त विंध्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल में हाथ लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा है। तो यहां पे कह रहे हैं कि बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्न मनां रथेन पराद्रवत् प्राण परित सुरुर्व्यां सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्र भयाद यथार्कः। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यथा शरणमात्मानमच्छत श्रांतवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानास्त होकर ब्रह्मास्त्र का समाधान किया।
अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजाननुपसंहारम् अजाननुपम संहारम प्राणकृच्छ उपस्थित। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशं प्राणापादमभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाच। क्या प्रार्थना की? अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से है, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संश्रुतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षी त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतः परः मायां यूदस्य चिक्षक्त्वा कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो जिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चास्कृता किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। वे तथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेद संहारम् नैवासो वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते न ह्यास्यां यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच। सूत कहते हैं, अर्जुन, विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरः। सूत जी कहते हैं कि श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टवापस्ततं स्पृष्टवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च ववृधातेर्कवह्निवत्। अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। विपक्षी
वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। पर वीरहा, भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। परिक्रम्य ब्राह्मम ब्राह्माय समदधे, निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के प्रलयकालीन सूर्य तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। संहत्यान्योन्य मुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खंचा वृधातेर्कवह्निवत्। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि अब प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। दृष्टवास्त्र तेजस्तु तयो स्त्रीं लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम मनसत। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन उन दोनों को ही लौटा लिया। प्रजोपप्लवमालाक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य समजाहारार्जुनो द्वयम्। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्ष पशुं रशनया यथा। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, शिबिराय निनिशन्तं दाम्नां बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपिता भगवानम्बुजक्षणः। अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसी ने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोहे बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, तुमने जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। शिबिराय निनिशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपिता भगवान अम्बुजे क्षणः। क्या बोला भगवान ने? मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्म बंधुमिमं जहि यो सावनाग सह सुप्तान् वधीन्निशि बालकान् मक्तं प्रमक्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं वीरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवेत् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योषाद्यात् यदः पुमान्। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम अहिरस्ये आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। तदसौ वध्यताम पाप आदतायात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसनः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः
नैक्षधन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी ऊर्ध्वांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्य पुरुष आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजा को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयक्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान्। तथाहृतं पशुवत पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया न नाम च। उवाच चासहन्त्यस्य बान्धनानयनं सती मुच्यतामुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। स एषा भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धपत्न्यास्ते नान्वगाद्विरसुः कृपी। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणशः। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यदाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचर्पितम्। गुरुसूत उवाच, सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के उन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। सूता उवाच, धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यन्व प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। नकुला सहदेवश्च युधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरीदामा हसन्नव। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो।
ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायिवधार्हणः मयै वो भय मां नाथं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यक्तस्सान्त्वतया यक्तत्सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत टाल गए। अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत टाल गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का ब्राह्मणाधमों का यही ब्राह्मणाधमों का वध है। मुंड ले देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दामथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम विमुच्य रशनाबद्धम बालहत्याहत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरानेरया पयत वपनं द्रविणादानं रथानानेर्यापणं यतथा एषा हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यत् योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। त्वमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ
विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिनिधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधिनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थाविष्टास्थाविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूता स्त्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरुच्युतः वृषा कपीरमेयात्मा सर्वयोगा विनिःश्रुतः सर्वयोगा विनिश्रुतः वसुर्वारुसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघा पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृता शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्याङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दृष्टा चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघा शुचिरुर्जितः अतीन्द्रा संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मे यात्मा महाद्रिधृक महेश्वासो महेर्भर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्धर्मनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः संधाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो वा निमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहम् अह संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभिग्भिभु विश्वधृग् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा अप्रमेयात्मा असंख्येयः अप्रमेयात्मा असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः अप्रमेयात्मा किसी से भी इनको मापा ना जा सके वो अप्रमेयात्मा भगवान विष्णु विशिष्ट सबसे उत्कृष्ट शिष्टकृत शासन करने वाले शुचि ही परम शुद्ध सिद्धार्थ इच्छित अर्थ को सर्वदा सिद्ध कर चुकने वाले वृषा ही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपा शिपीविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मा पराक्रमः भूतभव्या भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादृक्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजिदनन्तजत् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासका वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देने में कभी प्रमाद न करने वाला अप्रमत्तः प्रतिष्ठिता अपनी महिमा में स्थित अच्युतः छह भाव विकारों से रहित प्रथित जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण प्रथितः प्राण हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले प्राणदः सबका भरण पोषण करने वाले वासवानुज वामनावतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेव बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भा शरीरभृत् पद्मनाभ अरविंदाक्ष कमल के समान आंखों वाले अरविंदाक्ष पद्मनाभ हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले पद्मगर्भ हृदय कमल में ध्यान करने योग्य पद्मनाभोरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीर भृत महर्दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वज अतुल शर्भो भीमः समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताचनः उद्भव क्षोभणो देवा श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टास्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णास्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री शमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेजश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वावशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सत्त्वस्थः शम्भो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उक्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्या पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः
पुरोजित पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दासारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महारुङ्गः कृतान्तकृत् महारुंग मत्स्यावतार में महान सिंह धारण करने वाले कृतांत कृत स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अंत करने वाले स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अनंत करने वाले हैं भगवान विष्णु कृतांत कृत हैं महावराहो गोविंद सुसेन कनकांगदी गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेधा स्वांगोजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः भगवान भगानंदी भगवान भगानंद भगवान भगानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुर्दारुणो द्रविणाप्रदः दिवि स्पृक्सर्व दृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगा शांतिदा सृष्टा कुमुदा कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिर्वर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेम कृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांबरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्माधि विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर्निशा शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश वपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवेः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वसुदेवो वसुर्वासुमना हविः सद्गति सत्कृतिः सक्ता सद्भुतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिरदीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यक्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांदगी वीरः विषमः शून्यो धृताशीरा चलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकसामी त्रिलोकधृक् सुमेधो सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्राभृतांबरः
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्ते चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगा सुतंतुस्तंतुर्वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवा सुंदरा सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्य पावनो निलः अमृताशो मृतावपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः शुद्धः शत्रुजी शत्रुतापनः नयग्रोधोदुम्बरो अश्वत्थश्चाणुरान्ध्र निषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनधो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कुशः स्थूलो गुण भृन्निर्गुणो महान् आधृता स्वाधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भार भृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सक्तवान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियोरार्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुत भुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनंतो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वास्तिदा स्वास्तिकृत् स्वास्ति स्वास्ति भुक् स्वास्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः शब्दातिगा शब्दसः शिशिरा सार्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः शमिणाम्बरः विद्यत्तमो वीतभयः पुण्याश्रवणकीर्तनः कीर्तनः विद्यतमो वीतभय पुण्याश्रवणकीर्तनः उक्तारणो दुष्कृतिः उक्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्त श्रीर्जेत मनुर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्म जन्मादिर्भीमो भीमा पराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तक्त्वं तक्त्वा विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खाभृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खाभृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खाभृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इति।